Hey guys, welcome back to day 10 of 21 days study challenge। तो गाइस हम सबसे पहले अपने फ्रिज से बोतल ले लेते हैं और बोतल लेकर अपने कमरे में आ जाते हैं और अपने टेबल पर रख देते हैं, क्योंकि गाइस हाइड्रेट रहना पूरे दिन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमने अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे स्टिकी नोट्स की, जो कि हम ख़रीद के लाए हैं, और इस स्टिकी नोट्स को फिर हम पुट करते हैं अपने वॉल पर। अलग अलग थॉट्स लिखे हैं, अलग अलग कोट्स लिखे हुए हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं। उसके बाद गाइस हम अपना कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह का, जो कि ब्रेड है और जैम है और बनाना है, केला है। काफ़ी मुझे अच्छा लगता है ये चीज़। 2 क्लासेस हमारी लेनी है और आज बस हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस दिल में भरोसा रखकर हम लोग उतर जाते हैं और बैठ जाते हैं अपनी चेयर पर कि आज के दिन को हम एक बेस्ट डे बनाएंगे, एक प्रोडक्टिव डे बनाएंगे। यही दिल में एक भरोसा लेकर अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं कल की क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि हमने कल की क्लास नहीं ले पाई थी, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ 2-3 बजे तक नहीं थी सुबह से। इस वजह से कल का व्लॉग भी नहीं बन पाया था, बट कोई बात नहीं, व्लॉग और लाइट कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। तो गाइस अभी हम अपनी क्लास लेते हैं। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस जैसे जैसे एक एक दिन जा रहा है, एक एक दिन बीत रहा है, मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार हम लोग जो चीज़ चाहें वो चीज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सच में कर सकते हैं यार। अगर मेरे जैसा इंसान 6-7 घंटा 8 घंटा बैठ के पढ़ रहा है तो आदमी यार कुछ भी कर सकता है। सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मुझे कभी भरोसा नहीं था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। मेरे 10th में मेरे 80% थे, 12th में मेरे 60% थे, बट किसी को पता नहीं था। बट मुझे पता था, मुझे सेल्फ बिलीव था अपने ऊपर कि नहीं मैं करूँगा, मैं क्रैक करके दिखाऊँगा। तो सेल्फ बिलीव रीजंस आपको चलाते हैं, और वही रीज़न, वही सेल्फ बिलीव मुझको भी चला रहा है। गाइस बस आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा गाइस, नेवर गिव अप। आप जिस फेस में हो अपनी लाइफ के, बट नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जस्ट आप शुरू करो, मतलब जस्ट आप शुरू करो। तो गाइस अभी हम लोग 10 मिनट रेस्ट लेंगे। अभी हम लोग लगातार पढ़ रहे थे 2 घंटे से, और हम लोग पोमोडोरो टेक्निक हम लोग लगाएंगे, जिससे कि हम 60 मिनट 70 मिनट या 90 मिनट ऐसे पढ़ेंगे और 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, क्योंकि लगातार कोई 4 घंटा तो नहीं पढ़ सकता। तो और हमने 10 आवर चैलेंज लिया है, उसको हम आज कंप्लीट करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। हम 10 आवर रियल स्टडी करेंगे गाइस, हम इसको करेंगे। और अभी देखिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, बट अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। अब अगर चीज़ें भरे जाएंगे उसमें कुछ होगा नहीं। और अभी सर हम लोग पढ़ रहे थे गाइस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, और फिर आगे हम लोग ने पढ़ा TPDS, और अभी हम लोग ने पढ़ा RPDS। सब चीज़ें हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वही मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी इसमें कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, बहुत गरीब हैं वो लोग, खाने को नहीं मिल रहा है, उनके पास खाना नहीं है। जैसे सर ने अभी सारे टाइम बताया कि 1939 से कैसे कैसे सब चीज़ें हुई, 1943 में हुआ, फिर 1965 में हमारा FCI की स्थापना हुई, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। मतलब कैसे कैसे अकाल पड़ा, कैसे कैसे चीज़ें सुधरी। मुझे वही समझ में आ रहा है यार, हम लोग इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, इतने बढ़िया बढ़िया सारे सब चीज़ें हैं। तो यार थैंक्स टू योर मदर फादर। आप अपने माँ बाप को शुक्रिया कहिए, हम अपने माँ बाप को शुक्रिया कह रहे हैं, मतलब, और अपने भगवान को शुक्रिया करिए कि ऐसी लाइफ स्टाइल आपको दिया है उन्होंने। और बहुत लोग इस लाइफ स्टाइल के लिए तरस रहे हैं। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास लाइट नहीं है, किसी के पास पर्सनल रूम नहीं है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। गाइस जो भी आपको मिला हो आप खुश रहिए उसमें, और एक फील प्राउड महसूस करिए। जो भी आपके पास है हमको उसी में अपना बेस्ट निकालना है, बस हमें और कुछ नहीं आपको देना है। अगर आप और कुछ सोचेंगे यार उसके पास ये है, मेरे पास ये है, जलन शरण करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है। जैसे पुनी सुपरस्टार ने कहा था कि भगवान कभी किसी को दूसरे के खजाने से नहीं निकाल के देता, जो आपके कर्म होते हैं आपके खजाने से निकाल के देता है। तो वही है यार, किसी से जलन चलन नहीं है, बस अपना बढ़िया बेस्ट देना है हर काम में, हर चीज़ में। और अब चलिए गाइस, हम अपना थोड़ा रेस्ट करते हैं 5-10 मिनट, लेकिन रेस्ट करने का मन नहीं कर रहा है।
लेकिन थोड़ा बहुत कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है। और अभी हमारी 10 पेजेस बुक रीडिंग भी होगी थिंक एंड ग्रो रिच की। और गाइस अभी हमने यूपीएससी टॉपर वाली बुक अभी पढ़ी है, लेकिन अभी उतना लोग इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। जैसे जब कुछ कुछ रहता है कि हमको हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है तब हम इस बुक को पढ़ते हैं, लेकिन अभी कोई इतनी नहीं पढ़ रही तो नहीं पढ़ रहा था, बट इसको भी हम धीरे धीरे अपने हैबिट में लाएंगे। और चलिए गाइस फिर अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी हमारा रेस्ट पूरा हो चुका है और अब हम लोग अपने जो हमारी 1 घंटे की क्लास अभी बची हुई है तो अब हम लोग पहले उसको कंप्लीट करते हैं। और तो गाइस पहले कंप्लीट करते हैं। तो गाइस हमारी इंडियन इकोनॉमी क्लास ओवर हो चुकी है और हमने अपने सर के नोट्स बना लिए हैं। तो काफ़ी बढ़िया सर ने काफ़ी बढ़िया एक्सप्लेन किया, तो एक लाइक तो सर के लिए बनता है गाइस। और बहुत ही बढ़िया हमने पढ़ा। आज हम लोग ने पढ़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि राशन कार्ड वाली सारी प्रणाली थी उसको हमने पढ़ा। और भी टारगेटेड पीडीएस पढ़ा, कई सारी चीज़ें पढ़ी और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही मज़ा आ गया गाइस। तो थैंक यू सर। तो गाइस अभी हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके, जो कि एसएससी लेवल की है, बट हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी बुक से लेनी है। और अभी हम इसमें गाइस जो पहला चैप्टर है वो बड़ा, ये देखिए 131 है, पहला चैप्टर जो गाइस इसका है वो है इंडियन फोक डांस एंड क्लासिकल डांस एंड आर्टिकल्स। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ना कोई इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फेमस फेस्टिवल्स, मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम यहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पर फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया, फेमस गार्डन्स इन इंडिया, ट्रेवलर इन इंडिया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स को भी हम इसको ये चैप्टर पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे अभी एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे इंडियन स्पेस एंड डिफेंस प्रोग्राम इक्विपमेंट, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ये दो हम लोग पढ़ेंगे गाइस अभी। और चलिए इसको हम लोग खोलते हैं। तो गाइस अभी हमको ये बुक पढ़नी है, ये देखिए इंडियन स्पेस एंड डिफेंस प्रोग्राम इक्विपमेंट। तो अभी हम लोग इसमें सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वीसीसी, इसरो, शार सेंटर, लिक्विड और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और ये सारी चीज़ें, मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर, सी अग्नि, सागरिका, निर्भया, ब्रह्मोस, सी क्या क्या होता है, शौर्य, एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये सब अपने सारी चीज़ें दी हुई हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते हैं। और चलिए इसको शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। गाइस जब से मैंने PW का कोर्स लिया था तो मैं तब से गाइस ये मैथ भूल गया था कि मैंने मैथ का भी कोर्स लिया है। तो गाइस 1 महीना से मैंने मैथ को टच भी नहीं किया है और अभी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ ही नहीं पढ़ा, मुझे कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा अभी। तो गाइस मैंने सोचा है कि अभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा शुरू से रिवाइज़ कर लेते हैं अपनी कॉपी में, नहीं तो हम लोग अब कल से पढ़ क्लास लेते जाएंगे, क्योंकि गाइस अब क्या करूँ, भूल गया, नहीं तो मैं उस चीज़ को साथ में लेकर चलता। और दूसरी चीज़ गाइस की जो हमारे इस समय क्लासेस चल रही हैं 2 लगातार चल रही हैं, बट अब उसको हम 1 क्लासेस को कम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री वाली, क्योंकि मैं जनरली उसको लेता नहीं हूँ, बट प्रेशर मेरे ऊपर पूरा बना रहता है, क्योंकि मुझे इस साल तो अटेम्प्ट देना नहीं, मुझे देना 3-4 साल बाद है। तो जब मुझे 3-4 साल बाद देना है तो देन आई हैव टाइम, तो हम ज़रा आराम से पढ़, क्योंकि हमें इस समय NCERTs भी कवर करनी है, तो हमें पहले वो उस पर फोकस करना चाहिए। अगर एक इंडियन इकोनॉमी मुझे समझ में भी आ रहा है तो एक मज़ा आता है इंडियन इकोनॉमी में सर की वजह से और इस सब्जेक्ट की वजह से, तो मैं इसको लेकर चलता हूँ। बट गाइस अभी मैथ तो बिल्कुल मेरे पढ़ने नहीं पड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ। और लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि कल सुबह से, अब जब सुबह भोर में मैं इसका रिवीजन करूँगा, एक बार इसको देखूँगा, इसको पढ़ूँगा। शुरुआत अब मैथ को भी